नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म सीटेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीटीईटी के पेपर 1 और पेपर 2 में मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, ताकि आप सभी लोग जो गलतियां करते आए हैं आज तक उन गलतियों से बचा जा सके और बाकी जो आपका एग्जाम है उसको अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में आप सभी को स्कोर करने के लिए। आप सभी मैथमेटिक्स को या तो बाद में करना शुरू करते हैं या फिर उसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। अब इन समस्याओं से कैसे निवारण पाया जा सकता है? बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम को मैनेज करना, मैथमेटिक्स के लिए टाइम निकालना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, सीटीटी जुलाई 2025 में अपने जो है क्वालिफिकेशन को क्लियर कर सकते हैं, साथ के साथ में पेपर 1 पेपर 2 में मैथ्स की प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं एक बार यहां से। ठीक है, देखो सबसे पहले सीटेट के बारे में आपको पता ही है, सीबीएसई इसको कंडक्ट कराता है 2 लेवल पर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है आपका प्राइमरी लेवल के लिए और पेपर 2 होता है आपका अपर प्राइमरी लेवल के लिए अगर हम बात करते हैं तो। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या रहता है इसमें, देखो अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए इसमें आपको जो है 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं, जो कि आपका 60% मार्क्स होते हैं टोटल। ठीक है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। देन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें चाहिए होते हैं 55% मार्क्स। 55% मार्क्स होते हैं 82.5 के बराबर। ठीक है, अभी इन मार्क्स के ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। होता क्या है कि जब हम ये सीटेट के एग्जाम को देते हैं तो उसमें दशमलव में मार्क्स नहीं आते हैं, या तो आपके 82 नंबर होते हैं या 83 नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम पता क्या हो गई है, आप अगर बाउंड्री पे जा रहे हैं ना 82 मार्क्स पे, तो कहीं कहीं पर आपको जो है इंटरव्यू प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो 82 नंबर जो है वैसे तो क्वालिफिकेशन में आते हैं कि आपके अगर 82 नंबर हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि बाउंड्री पे ना अटकें, 83 नंबर ले आए अगर आप ओबीसी एससी एससी कैटेगरी से हैं, या फिर आप सीधा 90 के पार में जाएं। तो कैसे करना है ये सब चीजें, इन सभी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। सीटीटी की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम पैटर्न जो पेपर 1 का है वो क्या है। इसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट 30 क्वेश्चन मिलते हैं, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन मिलते हैं, लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन, एनवायरमेंट स्टडी के 3 क्वेश्चन, टोटल 150 होते हैं आपके। 150 नंबर के 150 मिनट का समय होता है। ठीक है, पेपर 2 में भी आपका स्ट्रक्चर होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर की होती है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 नंबर, साइंस एंड मैथमेटिक्स 60 नंबर, अगर आप एसएसटी चूज करते हैं तो सोशल साइंस आपकी 60 नंबर की आती है। 150 प्रश्न होते हैं, 150 नंबर के लिए 150 मिनट का ही समय दिया जाता है। ठीक है, अब ये समय ना आपको कम पड़ जा रहा है आजकल, है ना, ये समय आपको कम पड़ जा रहा है। किस तरीके से आप जो है सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उन सभी चीजों पर आज के मैं सेशन में डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले आप जो भी तैयारी कर रहे हैं सीटीटी एग्जाम के लिए, आपके पास में एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो आप चाहे ऑनलाइन माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। और इसके लिए ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल होता है एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, अब देखो आप बोलेंगे कि एनसीईआरटी में तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, कौन कौन सी पुस्तकों को पढ़ें, कौन कौन सी पुस्तकों को ना पढ़ें। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपको जो है पूरी एनसीईआरटी का सार कराते हैं, ताकि आप लोग जो है 10 किताबें पढ़ने से बच जाएं और आप एक छोटे से क्रिस्प फॉर्म में सारे एनसीईआरटी को कवर कर लें, ताकि आपका जो एग्जाम है वो इजीली कवर हो जाए और हर एक टॉपिक में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो स्टडी मटेरियल आपको जो है प्रमाणिक चाहिए, एकदम ऑथेंटिक चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। आपने अगर गलत स्टडी मटेरियल देख लिया, आप कहीं से भी नोट्स खरीद लेते हैं, मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स को, वो नोट्स में बहुत गलतियां होती हैं जिनकी वजह से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ये मत करिएगा, प्रॉपर ऑथेंटिक एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से ही पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, दूसरी चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप लोग जब प्रिपरेशन करते हैं ना तो कुछ चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, ताकि आप जब एग्जाम टाइम से पहले उसको रिवाइज कर सकें। प्रॉब्लम यही आती है कि आप लोग नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं, एंड टाइम पे रिवीजन में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि डिटेल सिलेबस को कैसे वीडियो से हम कवर कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अपने हाथ से लिख के नोटबुक में आप अपने नोट्स बनाइए। पढ़ाई करते समय जो है अपनी भाषा में नोट्स बनाने हैं जिसको आप इजीली समझ सकें। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बेस्ट होते हैं, तो वो खुद से बनाने हैं आपको। कठिन अवधारणाओं को याद करने के लिए फ्लो चार्ट का और शॉर्ट फॉर्म्स का भी आप यूज कर सकते हैं, ताकि आप बड़ी बड़ी डेफिनेशंस या जो नाम है उनकी फुल फॉर्म्स हैं वो आप इजीली याद रख सकें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, सीटीटी का जो पूरा एग्जामिनेशन है
वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है। अब ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आपके हैं ये आपको जो है मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, आप मेरे कनेक्ट कर जाइए, मैं वहां पे डाल देता हूं उसको। और साथ के साथ में आप जो है इसके साथ में टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर भी आपको पूरे प्रीवियस ईयर के बेसिस पर चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीटेट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसके बहुत महत्व आते हैं, बहुत काम में आते हैं। साथ के साथ आपको जो है मॉक टेस्ट पर फोकस करना होता है। मॉक टेस्ट आपके जो ये प्रॉब्लम आती है एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट की, उससे आपको निजात दिलाते हैं। यानी कि जो आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है वो एक चीज से दूर हो सकती है, दैट इज ऑफ मॉक टेस्ट। डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट आज से ही लगाना शुरू कर दो, आपका जो टाइम है एग्जाम में वो मैनेज हो जाएगा और इजीली आप चीजों को कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए हम किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाले हैं, मैं उन चीजों के बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो हम आपको हेल्प करने वाले हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स के थ्रू। यानी कि सीटीटी की अगर मैं बात करता हूं तो सीटीटी के कोर्स पर आप सभी के लिए लाइफ टाइम का जो वैलिडिटी ऑफर है वो हम लोगों ने निकाला है। 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप सभी को ये लाइफ टाइम जो वैलिडिटी ऑफर है ये मिल जाएगा, जिसमें आप दोनों ही पेपर की प्रिपरेशन आप इजीली कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 599 में है, आप कमल कूपन कोड यूज करेंगे तो ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला। मैं अपना नंबर भी आपके साथ अभी शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, या आपको नीचे दिख भी रहा होगा नंबर, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ये कोर्स है आपका, ठीक है। आप इसमें हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, कोर्स का नाम भी लिख के। आपको एक बार कोर्स लेना है सीटीटी का, जिंदगी में आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं पहली बार में सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फैमिली से रिलेटेड, तो उन लोगों के लिए ये कोर्स बेटर रहेगा। आप अगली बार जब जाते हैं तो आपको अगली बार कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं होगी, नए कोर्स में आप हमारे साथ वापस से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ में ये हमारा टेलीग्राम है, आप इसके साथ जुड़िएगा। डेली क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डालते रहते हैं और पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सब यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। तो इसको ज्वाइन कर लेना बहुत जरूरी है, आप सभी के लिए ज्वाइन कर लेना। कमलदीप सर टेक्स्ट बुक नाम से सर्च करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सीटीटी अगर आप पास कर लेते हैं ना तो बेटा आपका जीवन सफल हो जाएगा शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि बहुत सारे टीचिंग एग्जाम जो आने वाले हैं उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। आप जो है नेशनल लेवल की वैकेंसीज केवीएस एनवीएस में हिस्सा ले सकते हैं। आप जो है स्टेट लेवल वैकेंसीज DSSB, यूपी में सुपर टेट, बिहार में बीपीएससी, हर जगह आप हिस्सा ले सकते हैं। तो देर किस बात की है, आज ही हमारे साथ जुड़िए इस लाइफ टाइम वैलिडिटी ऑफर में 31 जनवरी से पहले और अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा कीजिए। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद गाइस, बाय बाय, थैंक यू।